ये प्रेस वार्ता द्वारा गठित एक कमेटी जो बागवानों के दर्द को समझने के लिए जमीनी स्तर पर जाएगी और इसमें सबसे पहले जो जवाबदेही आज देने वाले हैं वो बलवीर सिंह वर्मा है। बागवानों के दर्द को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। सेब सीजन जो है ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा निकल गया है, तो क्या समझें कि ये दर्द को समझने के लिए देरी कर दी या अभी भी थोड़ा समय बाकी है और इसमें दर्द समझा जा सकता है? सबसे पहले तो पत्रकार मित्रों को सभी को मेरा नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानों की दर्द और बागवानों की समस्या क्या क्या आई है और बागवान किस किस समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कमेटी बनाई है और कमेटी के सदस्य आज पराला और शिलारू और बहुत जगह जहां पर कलेक्शन सेंटर सेब के हैं उन सब जगह जाएंगे और हमारे साथ इस कमेटी में सभी मेंबर्स आज उपस्थित हैं। और उसमें मैं आपकी ध्यान में ये भी लाना चाहता हूं कि सरकार की निष्क्रियता और इस बारी पहली बारी हुआ है कि बागवान हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत हरास हुए हैं, बहुत हताश हुए हैं और बहुत सारी समस्याओं से बागवान जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार बिहार में चुनाव प्रचार में माननीय मुख्यमंत्री गए हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत मुसीबत में पड़ी है और स्पेशली बागवान हिमाचल प्रदेश के जिन बागवानों की वजह से हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में 6000 करोड़ से ऊपर हिमाचल प्रदेश की जीडीपी और देश की जीडीपी में योगदान होता है और हिमाचल के प्रदेश के बागवान हिंदुस्तान के हर नागरिक को के स्वास्थ्य को स्वस्थ करने के लिए जिनका योगदान होता है और सेब बहुत सारी बीमारियां काटता है, ये साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हुआ है। और मैं समझता हूं कि वो बागवान जो करोड़ों हृदय को करोड़ों आदमी को स्वस्थ करते हैं, वो बागवान आज बहुत दुखी है। उन बागवानों की दर्द सुनने के लिए कमेटी किसी बगीचे में भी बागवानों के जाएगी और जहां पर कलेक्शन सेंटर वहां भी जाएगी और सब्जी मंडियों में भी जाएगी। इसमें जो सरकार की तरफ से बहुत सारी कमियां रही हैं, मैं एक एक कमी आपके सामने लाना चाहता हूं। जैसे हिमाचल प्रदेश में जो एचपीएमसी एक्ट है उसमें ये प्रोविजन है कि सेब बागवानों से लिया जाएगा, वो गढ़ लिया जाएगा और ये दर के हिसाब से ले रहे हैं। दर और गढ़ में फर्क ये है कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल एक ही रेट से जाते थे, इन्होंने उसको अलग अलग कर दिया सरकार ने और बागवानों को इसका फाइनेंशियली रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और दूसरा, उसके बाद जो मार्केट में सेब आ रहा है वो सेब आ रहा है, बागवानों को जो कलेक्शन सेंटर खोलने थे, हिमाचल प्रदेश में 2 डिपार्टमेंट कलेक्शन सेंटर खोलते थे, हिमफेड और एचपीएमसी। हिमफेड ने हिमाचल प्रदेश में कोई कलेक्शन सेंटर नहीं खोले, एचपीएमसी खोल रही है और एचपीएमसी ने 1 महीने डिले, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन डिले किए और आज भी जो 20 साल पहले कलेक्शन सेंटर खुले थे, आज भी वो कलेक्शन सेंटर उन्होंने नहीं खोले हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसका सबसे बड़ा डिले का कारण ये रहा कि बागवानों को अच्छे सेब के मार्केट भी डाउन हो गए। जो सेब ओला वृष्टि से खराब हुआ था या और बीमारियों से खराब हुआ था, ब्लैकिश आई थी, वो सेब मार्केट में पहुंच गया, नहीं तो वो कलेक्शन सेंटर में पहुंचना था। सरकार की विफलता देखिए आप, बागवान की दर्द कोई भी नहीं सुन रहा है। शिमला में 3 माननीय मंत्री है, बागवानी क्षेत्र से 5 मंत्री है, बागवान की दर्द को कोई नहीं समझ रहा और न देख रहा है। और कलेक्शन सेंटर जो लगातार इतनी सालों से खुल रहे हैं, वो कलेक्शन सेंटर भी इन्होंने नहीं खुले, जिसके कारण बागवानों ने तो अब जिसकी फसल होती है, बागवान तो उसको फसल मार्केट में ले ही जाते हैं, नहीं तो उस दर्द को, बागवान की दर्द को कोई बागवान फसल को कोई सड़ने तो नहीं देता। उसकी वजह से जो कलेक्शन सेंटर नहीं खुले, उसकी वजह से और बहुत सारे सेब मार्केट में आए
और हर बागवान हिमाचल प्रदेश का 1000 से 2000 रुपए हर पेटी में बागवानों का लॉस हुआ है। ये एक इतना बड़ा लॉस हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, और जो हिमाचल प्रदेश की जीडीपी को भी इफेक्ट करेगा। और बहुत सारे कारण और भी रहे इसमें, जैसे मार्केट में जब सेब आता है, सेब की जो पंचायत की सड़कें थी, पीडब्ल्यू की सड़कें थी, वो सड़कें बहुत सारी बंद रही। आज मैंने सेब की पैकिंग कर दी और 5 दिन के बाद मैं उसको मार्केट में ला रहा हूं, और सरकार पंचायत की सड़कों को और पीडब्ल्यू की सड़कों को भी नहीं प्रॉपर्ली खोल पाई। ये बागवान की जो दर्द है, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। बागवान सेब 1 दिन, 2 दिन में, तीसरे दिन मार्केट में पहुंच जाते थे। आज 5-5, 6-6 दिन हो रहे हैं मार्केट में सेब नहीं पहुंच रहा है। ये बागवानों की जो दर्द है, ये दर्द कांग्रेस सरकार के लिए एक कैंसर बनकर आएगी। आपने इसका आने वाले समय में देखना। बागवान ये कह रहे हैं कि सरकार, मुझे बताइए कौन सा मंत्री किस दौरे पर किस सड़क में गया, कौन से मंत्री ने किस बागवानी क्षेत्र में दौरा करके बागवानों की दर्द को देखा। ये सब कुछ सत्ता का आनंद में मस्त हो गए हैं और बागवानों की दर्द को नहीं देख रहे। और एक नई बीमारी जो अभी आई है, जिसमें पत्तों में बहुत सारे बड़े दाग पड़े हैं और उससे पतझड़ हुआ है। ये जो पतझड़ हुआ है, हमारे यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर की, वहां से साइंटिस्ट फील्ड में गए ही नहीं है। और हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, उसके अधिकारी इतने ज्यादा है, हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के अधिकारी फील्ड में गए ही नहीं है। टाइम से उस बीमारी के लिए नया हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने किया, ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने किया। और इसकी वजह से बागवानों को ये बीमारी इतनी फैली है हिमाचल प्रदेश के बागवानों के क्षेत्र में कि आप सोच नहीं सकते। सेब बहुत बढ़िया है, इस बार क्वालिटी फ्रूट था, इस बार क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, पर जो सुविधा सरकार की तरफ से बागवानों को मिलनी चाहिए थी, वो सुविधा नहीं मिल रही है। और जो एक और नया कानून लाया, फॉरवर्डर को लाइसेंस के लिए बोला गया और लास्ट ओवर में बोला गया, जैसे हमारे गांव में फॉरवर्डर सेब ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, ट्रक से कराते हैं, उन फॉरवर्डर का पहले लाइसेंस की फीस नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, अब सीधी 5 लाख कर दी। उसकी वजह से बहुत सारी अफड़ा तफड़ी इस सेब के बागवानों को झेलनी पड़ रही है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब इतना सड़ रहा है कलेक्शन सेंटर में, जिससे बीमारी फैलने का डर हो गया है। लाखों बोरिया सड़क में है, लाखों बोरिया, टाइम से उसका टेंडर नहीं किया, उसका ट्रांसपोर्टेशन का नहीं किया। और आप हैरान रहेंगे, एचपीएमसी का हमारा सीए स्टोर है, उस सीए स्टोर को इतने सस्ते रेट में, उसमें कंडीशन थी कि बागवानों को भी वो देना था और लोकल बागवानों को देना था, जिसके खर्चा 70-80 करोड़ रुपया आया। उस सीए स्टोर को इन्होंने सिर्फ 3 करोड़ कुछ में दिया। और मतलब उसमें किसका क्या इंटरेस्ट है, ये आने वाले समय में हम पब्लिक के बीच ले जाएंगे। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, हमारे रेफ्रिजरेटर ट्रक भी थे, वो रेफ्रिजरेटर ट्रक भी उन्होंने बहुत सस्ते इसमें उसी जिसको सीए स्टोर दिया उन्हीं को दिया है। हमारे यहाँ फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट एशिया का जयराम ठाकुर जी ने, दोनों फाउंडेशन स्टोन जयराम ठाकुर जी ने रखे थे, 3 फाउंडेशन स्टोन रखे थे, तीनों इकट्ठे। एक सब्जी मंडी को सब्जी मंडी की प्रोसेसिंग यूनिट में देखेंगे कभी बंद हो जाती है, उसमें रहे हैं और मार्केट 1000-2000 रुपए डाउन हो रही है। अभी भी पंचायतों की सड़कें बहुत सारी बंद है, पीडब्ल्यू की सड़कें बहुत सारी बंद है। ये सारी व्यवस्था सरकार पहले करती है, ये सारी व्यवस्था पहले करती है, पर सरकार ने ये सारी व्यवस्था नहीं की। पंचायतों में पैसा, वीडियो बोलता है हमारे पास कोई पैसा नहीं है, एसडीएम बोलता है हम सड़कें नहीं खोल पा रहे पंचायतों की, इवन पीडब्ल्यू के एक्शन बोलते हैं कि हमारे पास तेल के लिए पैसा नहीं है। ये ऐसे त्राही कभी नहीं हिमाचल प्रदेश में हुई, ऐसे बागवान कभी भी हरास नहीं हुए जैसे पहली बारी इस बारी हो रहे हैं। सरकार की विफलता के कारण, सरकार की जो नजरअंदाज जिस तरह से सरकार ने बागवानों को किया है, यही कारण है। और हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, ये वो बागवान है जो हिंदुस्तान के अरबों लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, ये वो बागवान है जो हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में योगदान देते हैं। और बच्चों की तरह ये हम सारे बागवान पेड़ को पालते हैं।
और 1 साल तक फसल के लिए मेहनत करते हैं, और इसमें मेहनत का उनको मेहनताजा ना मिले साल के बाद, उनके हृदय के दुख को हम सड़कों में ले जाएंगे। और आने वाले समय में अगर इन्होंने कलेक्शन सेंटर सारे नहीं खोले, सारी सड़कें नहीं खोली और पंचायत की सड़कें नहीं खोली, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में बागवानों के हित में सड़कों पर उतरेगी। ये कब उतरेगी? आधा सीजन निकल गया है, क्या लगता है आपको? अभी कितने दिन का समय जो है वो आप सरकार को देने वाले? अभी हम दौरा कर रहे हैं, बागवानों की सारी दर्द को समझेंगे और हम सब्जी मंडी में जाकर हर चीज को देखेंगे। उसके बाद हम रिपोर्ट सरकार को देंगे, उसमें अल्टीमेटम देंगे कि इतने टाइम के अंदर अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ सड़क में उतरकर किसान हित में भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करने को तैयार है। बलवीर जी, कोई ऐसा डाटा आपके पास है जहां पर पंचायतों में सड़कें बंद हुई है और माल फंसा है, किसी का माल खराब हुआ, कोई ऐसा डाटा है आपके पास? हिमाचल जितने भी हमारे 6 जिलों में सेब के उत्पाद हो रहे हैं, उन सभी जगह में मैं पर्टिकुलरली अगर आपको बताऊं, ठियोग में बहुत सारी पंचायत की सड़कें बंद है, चौपाल में बहुत सारी बंद है, कोटखाई में बंद है, रोडू में बंद है, रामपुर में बंद है, कुल्लू में बंद है, मनाली में बंद है, यहां तो पीडब्ल्यूडी की सड़कें बंद है। पंचायत की सड़कें तो बहुत सारी, मेरी पंचायत में सैकड़ों सड़कें बंद होगी जो पंचायती राज से बनाई है। हर साल प्रोविजन होता था, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से दिल्ली से पैसा आता है, उसका पैसा पंचायतों में दिया जाता है, एसडीएम के पास रिजर्व में पैसा होता है कि पंचायत की सड़कें कोई बंद ना रहे। इस बारी कोई प्रोविजन ही नहीं है इस तरह का। इस बारी त्राही मची हुई है। कोई अधिकारी किसी से बात करेगी जी हमारे पास तो तेल के लिए पैसे नहीं है। पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है, और इस व्यवस्था को अगर सरकार टाइम से नहीं संज्ञान लेगी तो हमारे जो बागवान है, अभी हाइटो के सेब काफी हिमाचल प्रदेश में है और उससे बागवानों को बहुत मुसीबतें होगी। और हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आप टाइम से एक्शन ले, सारी सड़कें खोलें। बागवान कोई ये जो बीमारी आई है, इस बीमारी का भी जल्दी साइंटिस्ट फील्ड में जाकर बागवानों से बात करें, बगीचे देखें और हॉर्टिकल्चर के अधिकारी बागवानों की दर्द को समझे, बगीचे में जाकर इसको देखें। ये सेब के दामों में जो गिरावट आई है, क्या लगता है आपको कि इसका कारण ये रहा कि खराब सेब जो मंडियों में जा रहा है? सबसे बड़ा कारण इसका एक ही है कि जो सेब कलेक्शन सेंटर में एचपीएमसी और हिमफेड ने लेने थे, बागवानों के सेब के लिए इन्होंने कलेक्शन सेंटर टाइम से नहीं खोले। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, ओलावृष्टि बहुत हुई थी, ओले वाला सेब मार्केट में पहुंच गया, बागवानों ने तो कहीं ना कहीं बेचना था। इसकी वजह से जो साफ सेब था उसके दाम इतने डाउन हुए। सरकार की एक जानबूझकर प्लानिंग से, एक सरकार की सरकार प्लानिंग से इस जो बागवानों के सेब के व्यापार को एक कोलैप्स करने की तरफ ले जा रही है, ये एक सरकार की विफलता है। सर, ये जो बड़े सी स्टोर्स है जो ये रेट खोलते हैं, ये दर के हिसाब से हैं। पूर्व में आपकी भी सरकार रही, केंद्र में भी है, लेकिन ये अलग अलग पैमाने क्यों तय किए जाते हैं कि आड़तियों को बोला जाता है गढ़ के हिसाब से सेब बेचो, जबकि दूसरी जो बड़ी कंपनियां होती है वो अलग अलग किस्म, उनका तो लार्ज मीडियम स्मॉल वो अलग अलग होता है, ऐसा क्यों? ये जो बात है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हिमाचल प्रदेश एचपीएमसी एक्ट में जब क्लियर ये है कि सेब जो परचेज करेंगे, एपीएमसी एक्ट में ये क्लियर है कि सेब परचेज करेंगे वो गढ़ लेंगे। ये जो बात है, हम इस बात को आपको आश्वासन देता हूं, हमारी सरकार आने पर सबसे पहले ये हम जितने भी हिमाचल प्रदेश में सी स्टोर है, सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन ये कराएंगे और हिमाचल प्रदेश की सब मंडियों में कि सेब कोई भी परचेज करेगा वो गढ़ के हिसाब से करेगा और उसको दर के हिसाब से नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में इसको अमेंड करेंगे। सर, केंद्र में अभी हिमाचल से 7 और 8 सांसद है, लेकिन सेब के मुद्दे को लेकर कोई बात नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हिमाचल में आप देखेंगे आरती की है, और बाहरी राज्यों से भी, जो बाहरी देशों से सेब आता है, उसके कारण भी कोई दिक्कत आती है। ये जो आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हमारे सभी माननीय संसद और हमारे प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में दिल्ली में सभी माननीय मंत्री महोदय से मिले। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की दयनीय स्थिति, जल शक्ति विभाग में पानी की दयनीय स्थिति,
इलेक्ट्रिसिटी विभाग में बिजली के ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइन के बारे में सभी मान्य मंत्री सभी मंत्रियों से मिले और फाइनेंस सेक्रेटरी से भी मिले और होम मिनिस्टर से भी मिले हैं। उसी का ही एक हमारे को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है कि 2100 करोड़ रुपया जो 2023 में हमारा डैमेज हुआ था उसकी भरपाई के लिए 2100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा। वैसे तो 1800 करोड़ पहले भी दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 2100 करोड़ रुपया अभी दोबारा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और हमारे माननीय संसद हर हिमाचल प्रदेश की दर्द को, आप पार्लियामेंट की सारी कार्रवाई को देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की सड़कें जो बंद है इसकी दर्द को, और हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है इसकी दर्द को हर माननीय संसद में उठा रहे हैं। और इसका आश्वासन सरकार की तरफ से और माननीय मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और हिमाचल प्रदेश को इसका बेनिफिट होने वाला है। ये मोदी जी ने खुद भी कहा था कि हिमाचल का सेब पूरे देश में जाएगा, लेकिन इस दिशा में कोई कदम अभी तक दिखे नहीं है। हिमाचल प्रदेश का सेब मार्केटिंग को लेकर कोई ना केंद्र की नीति है ना हिमाचल की जिससे सेब पहुंच सके, कुछ इस बारे में? ऐसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश का सेब हिंदुस्तान के हर जगह पहुंच रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट ले रहा है, बहुत सारी डिपार्टमेंट हिंदुस्तान के बड़े बड़े डिपार्टमेंट हिंदुस्तान के हिमाचल प्रदेश का सेब प्रोक्योर कर रहा है। और इसी का कारण है कि हिमाचल प्रदेश के सेब के दाम अभी तक बहुत अच्छे कई सालों से चले गए थे। इस बारी थोड़ा सा कारण ये रहा कि जो मंडियों में कलेक्शन सेंटर सरकार ने टाइम से नहीं खुले और मंडियों में ओले वाला सेब पहुंचा, उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आई है। पर आने वाले समय में आपको ये आश्वासन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रतिनिधित्व सब सांसदों के साथ देश की सरकार के पास जाएंगे और उनसे किसानों की सारी दर्द को सुनाएंगे। जो भी समस्या किसानों की है उनका हल करने के लिए हम देश की सरकार से मिलेंगे। क्या भविष्य में भाजपा फसल बीमा योजना को लेकर भी कोई प्लान बनाएगी? हर साल कई बार ओलों की मार पड़ जाती है, कई बार कुदरत का कहर आ जाता है, जबकि जो लोन लिया जाता है। आप कहना चाहिए विषय को अलग तरह से बोली जा रही है। दो बातें स्पष्ट करता हूँ, बीच में बोल रहा हूँ। चलिए, एक विषय तो ये है कि जो आप बार बार ये बोल रहे हैं कि भी मोदी सरकार ने देश में सेब को पहुंचाने का क्या एजेंडा तय किया। आप तो ठोके ही रहने वाले हैं, मैं व्यवहारिकता से बात करूंगा। माननीय जयराम ठाकुर जी ने, देखो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम सेब पैदा करते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें वैल्यू एडिशन कैसे होता है। और वैल्यू एडिशन का तरीका क्या है कि सीएस स्टोर को आप वाइडली तैयार करेंगे और प्रोसेसिंग प्लांट को करेंगे। आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले प्रोसेसिंग प्लांट जो परमाणु में लगा वो आदरणीय शांता कुमार जी की सरकार में लगा। और ठाकुर साहब हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे कोटखाई से, दौलत राम जी। और दूसरी बार जो बहुत बड़ा प्लांट अगर हिमाचल प्रदेश में क्रिएट हुआ एपीएमसी के माध्यम से, जिसमें नरेश जी भी चेयरमैन थे उसके, वो एपीएमसी ने 68 करोड़ की लागत से वो प्रोसेसिंग प्लांट तैयार किया है, 68 करोड़ रुपीज। एंड इफ यू सर एक सुनो सर, और अगर जब उसमें अब लैंड को ऐड करेंगे, नहीं वो सी स्टोर है भाई। सर मैं आपको सी स्टोर की बात कर रहा हूँ। हाँ, लैंड को क्रिएट करेंगे तो शॉक, मैं भी सी स्टोर की बात कर रहा हूँ। सी स्टोर जो के साथ मिलकर के 100 सीआर का होता है। फिर इन्होंने जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत पैसा आया उसमें उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जिसमें किसी जमाने में हमारा भी इनपुट था। चाइना का जूस जो है हमसे सस्ता बिकता है और हमारा जूस महंगा बिकता है। तो ये समझ नहीं आया कि जूस क्यों महंगा बिकता है हमारा और चाइना का सस्ता। तो उसका कारण क्या था कि जो ये प्रोसेसिंग प्लांट के बाद जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, जो पल्प होता है, पल्प से पैक्टिन बनता है और पैक्टिन जो है जैम और जेली को पकड़ने के काम आता है और 90% पैक्टिन चाइना से इंपोर्ट होता है। अब जो हमने पराला में यूनिट लगाया आदरणीय जयराम जी ने, उसमें पैक्टिन बनाने का यूनिट भी है। तो जब हम जूस निकालेंगे तो जूस सेकेंडरी हो जाएगा और प्राइमरी पैक्टिन हो जाएगा। तो जो आपने बात बोली कि देश में मोदी जी को सेब तो नहीं बेचेंगे, लेकिन वो वैल्यू एडिशन कराएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर के आए और वो मुझे दुख है इस बात का कि आज भी जो पराला का प्रोसेसिंग प्लांट है वो 4 दिन चलता है, 4 दिन बंद होता है, 4 दिन चलता है, 4 दिन बंद होता है। तो जो माननीय बलवीर वर्मा जी ने बात रखी कि मार्केट का जो सेब का डाउन हुआ रेट, अगर हम उस सी ग्रेड एप्पल को प्रिक्योर करके समय रहते हुए प्रोसेसिंग प्लांट में ले आते तो वो इशू रिजॉल्व होता। दूसरी बात, मेरा बड़ा गंभीर आरोप है
अपना आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी और मुख्यमंत्री सुक्खू के बीच में इंटरनल टकराव है बहुत बड़ा। मेरा गंभीर आरोप है इस बात का। जो आज हिमफेड को जो है वो कलेक्शन सेंटर नहीं दिया गया, उसका कारण क्या है कि हिमफेड कम्स अंडर मुकेश अग्निहोत्री जी डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, और उन्हें जानबूझ करके हिमफेड को इस बार कलेक्शन के लिए प्रोविजन नहीं दिया। और जब उन्हें उनको नहीं दिया तो आप सोचिए कि इस एरिया में जहां 100 कलेक्शन सेंटर थे वहां सिर्फ 50 रह गए। और जब कलेक्शन सेंटर ही आधे हो गए तो सेब कहां इकट्ठा होगा? और जब सेब इकट्ठा नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो मार्केट में जाएगा और तबाह होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे कोटगढ़ और कुमारसैन में जो 3rd क्लास एप्पल था, सी ग्रेड एप्पल था, उसके लिए लुधियाना से, जलंधर से और साउथ से लोग आए और 5 रुपए किलो सेब खरीदा है। आप कल्पना करो कि एक पेड़ में 20 किलो 25 किलो सेब होता है, 30 किलो सेब होता है। 5 रुपए के हिसाब से कितने का गया वो? 150 रुपए का। तो एक पेड़ से 150 रुपए का सेब एक जिम्मेदार का गया, उसका इनपुट भी नहीं मिला उसमें। और इसका कारण क्या रहा? इन दोनों की टकराव, इन दोनों की लड़ाई। अगर हिमफेड भी कलेक्शन सेंटर खोले होते तो वाइड होते, डबल होते तो जिम्मेदार का सेब कलेक्ट होता। हमारा यही आरोप है कि इन्होंने कलेक्शन सेंटर समय रहते नहीं खोले तो अब जानबूझ के बंद कर दिए। और नहीं, अब आज आप पता कर लीजिए, आपके यहाँ संधू में सेब इकट्ठा हो रहा, सड़क के किनारे सड़ रहा है। हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। ओडी में है, सड़क के किनारे सड़ रहा है, कोई उठा नहीं रहा है। थानादार में है, ओडी के सड़क रहा है। जुब्बल कोट खाई में, कोकू नाला में सेब सड़ रहा है, कोई नहीं उठा रहा है। वी विल शेयर द वीडियोज विद यू आफ्टर आवर विजिट, और उसमें फिर हम आपको ये बात सब प्रॉपर जानकारी के साथ बताएंगे। और दूसरा एजेंडा हमारा ये था कि जिस तरह से इस सरकार ने भाई भतीजा के नाम पे एपीएमसी की दुकानें अलॉट की है, वो बड़ा गंभीर आरोप है। जिस दुकान को हमारी सरकार ने 50,000 रुपए 60,000 रुपए महीने के किराए पे दिया, उसको 5,000 रुपए के किराए पे दे दिया। और वो अब आप सोचो कि 70 एप्लीकेशन है, 70 दुकानें, और अगर एप्लीकेशन ज्यादा आई तो बाकी रिजेक्ट कर दी और एज इट इज दे दी गई। और जो एपीएमसी का लॉज है सेक्शन 14, जिसमें कहा गया है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने के लिए भी आपको मंडी में दुकानें देनी पड़ेंगी, वो उन्होंने नहीं दी। तो ये भी हमारा आरोप है। लेकिन आज हमारी इस पूरी टीम को चेयर करने वाले गोविंद ठाकुर जी थे, जो पूर्व मंत्री थे, वो कुल्लू के दौरे पे हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग मिलकर के, आदरणीय वर्मा जी हैं, मैं हूँ, देष्टा जी हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नरेश जी हैं, बरागटा जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं। हम सब कलेक्टिवली आज अलग अलग जगह में जाएंगे, जहां जहां सेब सड़ रहा है उसके वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि और लोगों की दर्द को समझेंगे, किसानों की दर्द को समझेंगे। और मैं आरोप और लगाना चाह रहा हूं कि आज वो कम्युनिस्ट कहां सोए पड़े। हमारी सरकार आती है तो सड़क पे आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आज उनकी दोस्ती है, दे आर इन हैंड एंड ग्लव्स विद कांग्रेस। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये मैं कम्युनिस्टों को भी ये संदेश आज इस प्रवास के माध्यम से बताना चाहता हूं कि डोंट हैव ए फ्रेंडली मैच विद कांग्रेस। अगर आप विरोध में हैं तो विरोध में। संदीप जी एक क्वेश्चन है, आप सवाल तो यही था कि आखिरकार इस दर्द को जानने के लिए देरी क्यों की? देरी नहीं की। और विपक्ष अपनी भूमिका किस रूप में निभा? हाँ, मैं आपको आरोप पे आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन आप अपनी भूमिका बताएं कि विपक्ष अपनी भूमिका किस तरह। बहुत क्लियर प्रश्न है आपका, बहुत सटीक प्रश्न है, और आपका प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। इससे पहले हमारे जो विषय उठाए वो हमने अपने मंडल स्तर पे उठाए। जो हमारे लोकल लीडर्स थे, जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़े हैं या मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसको रीजनल लेवल पे विषय उठाया। और हमने अब उसके बाद प्रदेश की कमेटी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बनाई। आप हमारे अध्यक्ष जी की सेंसिटिविटी को समझिए कि जब उनको समझ आया कि कांग्रेस के लोग कुछ चिंता ही नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक इस कमेटी का हम 2-3 दिन में प्रदेश अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दे देंगे, और हम आंदोलन का रूप विषय को खड़ा करेंगे, और उसको हम सब डिवीजन लेवल पर प्लान करेंगे। वी विल गिव जो पूरी लिस्ट, जो अब तक जो कलेक्शन सेंटर नहीं खोले हैं उसकी सूची एसडीएम को देंगे, और उनको बोलेंगे कि इस कलेक्शन सेंटर को खोलिएगा। और हमारे प्रवास का असर मैं बताना चाहता हूं आपको। आज हम टूर पे जा रहे हैं इस बात को लेके। आज एमडी एचपीएमसी जो है ओडी पहुंच गया है, क्योंकि वहां की मशीन बंद पड़ी है, वहां का सी स्टोर बंद पड़ा है, वहां पे सेब सड़ रहे हैं। तो आपने जो बोला कि इनडायरेक्टली हाउ अधिकारी कैसे एक्ट करते हैं, वो इस चीज का ही कारण है। आज वर्मा जी और हम सब लोग जा रहे हैं तो इफेक्ट आएगा इसका। देरी नहीं की अब, लेकिन समय तो था। निचले लेवल पे सेब लोगों को तोड़ना था, सारी बातें थी। वो हाई एल्टीट्यूड का सेब बचा है, वो भी बर्बाद हो जाएगा अगर संदीप जी, आप बड़े वरिष्ठ हैं और सेब की आर्थिकी को समझते हैं।
जब सीजन आता है तो बहुत सा फ्लड आ जाता है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती या बागवानों को मिल सके कि उनका सेब मंडियों में स्टोर किया जाए और जब रेट बढ़े तो उनको धीरे धीरे रिलीज किया जाए? ये केंद्र की बात है चाहे राज्य सरकार की। छोटे भाई, दो बातें समझिए। मैंने आपसे पहले भी बात बोली थी, ये चीजें तभी पॉसिबल है जब हम वैल्यू एडिशन पे जाते हैं, जब हम डिफरेंट सीएस खोलेंगे। मोदी जी ने किसान पोर्टल पे आप जाइए, उन्होंने छोटे फार्मर्स को, मेरे 500 पेटियां, 1000 पेटियां, 1500 पेटियां, उसके लिए छोटे सीएस स्टोर का प्रोविजन दिया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मिशन के तहत कि मैं जिम्मेदार हूं, मेरे भी 1000 ही पेटी होती है, तो आई विल नॉट गो फॉर ए बिग सीएस स्टोर। मैं 1000 पेटी का सीएस स्टोर बनाऊंगा और उसमें 80% ग्रांट है, 80% ग्रांट। बात तो इस विषय को आम किसान तक पहुंचाने की है, जो आदरणीय अपने इन्होंने जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पे की। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में ये प्रोविजन दिया कि जो इस तरह के कंसेप्ट हैं उसको क्रिएट किया जाए। मैं एग्री करता हूं आपके साथ, लेकिन उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार की दर्द को नहीं, इस सरकार की आप बदकिस्मत उसको देखिए, क्या स्थिति है उनका, नियत देखिए। जो सीएस स्टोर आदरणीय जयराम जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से बनाए, एपीएमसी के फंड से बने, उसको आप जो आज 2 रुपए के भाव जो है 3 करोड़ 35 लाख रुपए का बेस प्राइस हुआ और 3 छठी में दे दिया। कितनी बुरी हालत की उन्होंने। और हमको बताएं कि जो सीएस स्टोर उन्होंने अदानी को किराए पे दिए हैं, जो एपीएमसी को दिए हैं, उसमें हमको जो किसानों का राइट था, उन्होंने किसानों के लिए उसमें कितना प्रोविजन रखा। अगर किसानों को प्रोविजन रखा होता तो उन सरकारी सीएस स्टोर में किसान अपना सेब रखता और जब सेब मार्केट अच्छी होती तो मार्केट में जाता। थैंक यू। चेतन जी। जी पॉइंट्स ऐड करने हैं। जी सर। पहले तो मैं बिट्टू वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितने यहाँ की सीनियर लीडरशिप है, डॉक्टर बिंदल ने ये कमेटी इसमें करी है। आपने बार बार मोदी सरकार की जो बात करी, मैं यहाँ से दिल की गहराइयों से बागवानों की तरफ से, पूरी हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप की तरफ से मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक जो बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो हम लोग शायद प्रेस को भी इसको बोलना चाहिए और हम लोगों को भी बोलना चाहिए, सबसे ज्यादा खतरा अगर कहीं से है हमारे को, किसी सेब से है, तो वो चीन के सेब से है। 2018 के बाद चीन का एक भी सेब का दाना हिंदुस्तान की धरती पे नहीं उतर पाया। ये मोदी सरकार ने हम बागवानों के लिए किया और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार का करना चाहता हूँ। सारे विषय यहाँ पर आ गए हैं और सब अच्छा ब्रीफ कर दिया है। मैं सिर्फ एक कंफ्यूजन की तरफ यहाँ पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करता हूँ, और वो कंफ्यूजन है जो सरकार जब से आई है, इन्होंने 3 साल में जो हमारे को बागवानों को कंफ्यूज करके रखा है, वो 3 चीजें मैं आपको ईयर वाइज बताता हूँ। जब ये लोग आए 2023 में, इन्होंने क्या बोला, आनन फानन में विदाउट एनी होमवर्क दे केम विद एक गाइडलाइंस या एक उन्होंने डिक्टेट पास कर दिया कि हम जो सेब हैं वो खरीदेंगे किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे किसी को कुछ नहीं पता। पूरी तरह से तहस नहस मार्केट हुई 2023 में। 2024 में ये लेकर आए आनन फानन में यूनिवर्सल कार्टन। अब मेरा सवाल सरकार से है आपके माध्यम से, क्या सही मायने में ये यूनिवर्सल कार्टन है? यूनिवर्सल ट्रेस है नहीं। आप देख लीजिए मंडियों में आजकल क्या हो रहा है। तीसरा, जो इस साल इन्होंने जो पूरा ये करा कि गढ़ है, दर है, जो भी बिट्टू वर्मा जी ने पूरा उसमें जो है वो बात रखी, उसको लेकर भी इन्होंने पूरी तरह से कंफ्यूजन रखा और आज ये हालत हो गया कि हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। हमारे जो बड़े आढ़ती थे, जो यहाँ पे मेरे पिताजी स्वर्गीय बरागटा जी ने, उनकी सारी गाइडलाइंस की वजह से आज बड़े बड़े आढ़ती हैं, उनका कल्याण जो है वो हो गया है अपने पिंजौर वाली मार्केट में। और मैं गवर्नमेंट को चार्ज करता हूं कि इस वजह से आपका कितना एक्सचेकर का लॉस है, वो भी जो है ये रिपोर्ट उनको लेकर आनी चाहिए। मैं फिर बस मुद्दे पे वापस आ रहा हूं। और एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं जो बिट्टू वर्मा जी को मैं यहाँ पे आप लाखों के हिसाब से आप लीव्स इकट्ठी करके ले गए, क्या वो ऑल्टरनेरिया का कोई और वायरस है? क्या उस पर आपने कोई शोध करा? अगर करा तो रिपोर्ट अभी तक आपकी वेबसाइट पे क्यों नहीं आई? कहीं आनंद फानन में बताया गया कि हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर को दे दी गई है नॉन यूनिवर्सिटी की, तो क्या डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने उसको नीचे तक पहुंचाया? हमारे जो स्प्रे के शेड्यूल्स हैं उस पर क्या हुआ? 15 साल पहले का जो स्प्रे का शेड्यूल है अभी तक उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं इस बात को, आप समझिए बात को। आप जो बार बार बात कर रहे हैं, इट कम्स इन द प्रीव्यू ऑफ हॉर्टिकल्चर पॉलिसी। विडंबना ये है कि ये सरकार अभी तक हॉर्टिकल्चर पॉलिसी पे कुछ बात नहीं कर पाई। बिट्टू वर्मा जी ने इस इश्यू को बहुत बारी भी जो है विधानसभा में उठाया और मैं यहां से फिर मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री जी से, अगर आप सही मायने में बागवानों के हितैषी हैं तो कृपया करके हॉर्टिकल्चर पॉलिसी लाइए। आज की प्लानिंग नहीं, हमारे को 20 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर हम
इस जो कंपटीशन है, जो बाहर के सेब का कंपटीशन है, हम उस पे जो compete कर पाएंगे। एक और इश्यू, ये जो वायरस फैला, इसके कंक्लूजन तो अभी तक नॉनी ने नहीं निकाला। आप आनन फानन में बाहर से सेब के पौधे मंगाते हैं, क्या वो क्वारंटाइन होते हैं? देयर इज अ क्लियर कट गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आपको 12 महीने से 18 महीने तक जो है वो उनको क्वारंटाइन में रखना पड़ता है, परंतु ये नहीं हो रहा है। और मैं चार्ज कर रहा हूं, और इस बात को मैं यहां पे लेकर आ रहा हूं कि ये गवर्नमेंट जो ये वायरस फैल रहा है, ये कहीं बाहर के जो सेब के पौधे हैं उनकी वजह से तो नहीं फैल रहा। एक वीडियो भी आपने शेयर किया था, उसमें तो आपने बताया था कि जो बाहर से सेब आया उसमें पत्तियां बिल्कुल सुरक्षित है, जबकि बिल्कुल, और वो बड़ा ही विचित्र था मेरे लिए भी। एक ही पेड़ में, वर्मा जी, एक ही पेड़ में पत्ते हैं और दूसरे उसी पेड़ में जिसमें कलम करी हुई है उसमें नहीं है। तो इट इज ए इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। मेरी इसको क्लैरिफाई करे ना हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर या जो बाकी मंत्री हैं वो क्लैरिफाई करे, नॉन यूनिवर्सिटी करे, क्यों वो ट्रेडिशनल प्लांट्स पे, क्यों वो मेरे रस पीपन पे, क्यों वो मेरे गोल्डन पे, क्यों वो मेरे रॉयल पे, उस पर ये अटैक कर रहा है। और ये जो बाकी जो जर्मैन है या फिर हमारा गाला है या जितनी भी बाहर की वैरायटीज हो उस पर क्यों नहीं अटैक कर रहा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका भी हमारे को आंसर चाहिए। आज हमारे को इंटरनेशनली प्रिपेयर होना है। ये मेरा यहाँ जो मेरे को अपनी था वो रखनी थी। ठीक है जी, थैंक यू, सबका धन्यवाद। Like a Hellcat.